हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि करेंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन। दोस्तों, 100 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं। इसमें आपको पता करना है कि आपको इसमें कितना नंबर आता है। तो दोस्तों, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस 100 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जीका वायरस का पहला मामला महाराष्ट्र के पुणे में दर्ज किया गया था। ये सही है, जो कि जीका वायरस का पहला मामला ये महाराष्ट्र के पुणे में देखा गया था। दूसरा ऑप्शन है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन ने बक्सर नगर पालिका बिहार के एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्म का उद्घाटन किया है। ये भी सही है। तीसरा नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने औपचारिक रूप से इसरो के स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र नामक एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक यानी कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है यानी चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, 18 से 22 अगस्त 2021 के मध्य विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 नैरोबी के कन्या में आयोजित होगा। यह सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक 2 रजत और एक, यहाँ पे ए नहीं एक होगा, एक कांस्य प्राप्त किए हैं। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, केन्या ने कुल 16 पदक जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कथन गलत देखना है। तो पहला नंबर ऑप्शन है, स्वदेश में विकसित जाइडस कैडिला की कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी मिल गई है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, यह देश में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दिया जाने वाला पहला टीका है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि यह कोरोना वायरस के खिलाफ विश्व का पहला आरएनए आधारित टीका है। ये सरासर ये गलत है। और चौथा नंबर ऑप्शन है, यह 3 खुराक वाला सुई रहित टीका है, यानी सुई रहित यानी कि जिसमें सुई नहीं होगा वो है। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 गलत है, इसमें गलत चुनना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें कथन सही चुनना है। ऑप्शन नंबर पहला है, हाल ही में इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। ये भी सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन है, हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के 75 महत्वपूर्ण स्थानों तक चलने वाले फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये भी सही है। कोई ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन सब पूरा हो गया। तो इसका आंसर होगा मतलब उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल
ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम है ध्रुव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर ऑप्शन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद को गठन प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर राज्य के पास भेजा है। ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, अनुच्छेद 171 के 2 के तहत लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति अनुमोदन के पश्चात विधानसभा परिषद में गठित की अनुमति दे दी है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस आयोजित किया गया है? तो ये 16 फरवरी को 2021 को दिल्ली पुलिस का ये 74वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला डिजिटल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का पहला परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर ये लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूके सरकार द्वारा किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये यूके सरकार द्वारा ये COP26 को यह नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के गोल्डन आई अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में स्थित कांडला IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत का पहला हरित औद्योगिक नगर बन गया है? तो ये बन गया है, इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु और दूसरा गुजरात, तीसरा सिक्किम और चौथा राजस्थान है। तो यह बन गया है, तो यह गुजरात बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें है कि सही कथन को चुनाव करना है। तो ये पहला नंबर ऑप्शन है, जुलाई 2021 में यूरोपीय आयोग ने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर प्रस्तावित किया है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, ले NTPC की मदद से जल्द ही शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हाइड्रोजन आधारित हरित वाहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, गुजरात के कच्छ जिले में बालिका पंचायत की अनूठी पहल शुरू की गई है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित मकरू पुल का उद्घाटन किया है? तो यह मकरू पुल का उद्घाटन किया है, तो यह मणिपुर में किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। इस पुल की लंबाई है, तो इस पुल की लंबाई है 100 मीटर। कितना है? तो 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में खबरों में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? तो यह खबरों में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप यह बिहार में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। यह सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन IOC तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित करेगी? तो यह स्थापित करेगी, तो ये मथुरा में करेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह किया जाएगा, तो यह बांग्लादेश ने किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सही कथन को चुनना है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक 2032 का मेजबान घोषित किया गया है। ये सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिक अनुसंधान एवं विकास
फर्म ग्रेने रोबोटिक ने देश के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम गुबंद इंद्रजाल को विकसित किया है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में दालों पर OECD FO आउटलुक रिपोर्ट 2021 से 30 प्रकाशित किया है? तो यह किया है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने का आयोजन बनाया है? तो यह बनाया है तो यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व और ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय पहल निपुण भारत के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ये पहला ऑप्शन है, जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत नामक एक नई पहल शुरू की है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, इस पहल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, ये भी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निपुण भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करेगा, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो गलत चुना है, सही नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पावर सेंटर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति करने वाला ये पहला राज्य राजस्थान बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारतमाला परियोजना के तहत देश के पहली इमरजेंसी एयर ट्रिप्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है, ये भारतमाला परियोजना के तहत यह किया गया है, तो यह राजस्थान में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सॉरी, 23 का आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में किया गया था यह वैक्सीन आपूर्ति परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य। सॉरी, ये 23 का तेलंगाना हो जाएगा, बी नहीं, ए नहीं होगा, ये तेलंगाना हो जाएगा। और 24 का यह राजस्थान हो जाएगा, जो भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर ट्रिप का उद्घाटन करने वाला। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये उत्तराखंड के नए राज्यपाल ये गुरमीत सिंह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो यह हेमंत धनजी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत धनजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास हासिल किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय वायुसेना IAF में एक नया हथियार MR-SAM शामिल किया गया है, ये किस प्रकार का हथियार है? तो ये मिसाइल सिस्टम हथियार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये आइसलैंड बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? तो ये 10 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑफ अल्ट्रानर्स में एशिया ओशनिया क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना गया, वह किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत के रहने वाले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये गोवा को किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नागराज अडिगा को हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर्स
में एशियाई ओडिशनी क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना गया है। यह किस देश के रहने वाले हैं? तो यह भारत के रहने वाले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बेबी एस्किप्ड एवं टर्डिग्रेस्ट यानी कि समुद्री भालू नामक 2 सूक्ष्म जीवों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर भेजा है? तो यह भेजा स्पेस एक्स ने भेजा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है। किस देश की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में वर्ष 2022 से 24 के लिए चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है भारत। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत के पहले स्वदेश ड्रोन डिफेंस डोम को विकसित किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तो यह इंद्रजाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यह किया गया है तो इस चंडीगढ़ में किया गया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत का पहला डुयोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये डुयोंग संरक्षण यह किया जाएगा तो तमिलनाडु में किया जाएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 है। इलेक्ट्रिक कार यानी ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो यह BO चिदम्बनार पोर्ट बन गया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है। उत्तराखंड सरकार ने महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है वंदना कटारिया को बनाया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी वंदना कटारिया। क्वेश्चन नंबर 41 है। पहले द हिमालय फिल्म महोत्सव यानी THFF की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा तो यह इस यानी महोत्सव यानी द हिमालय फिल्म का महोत्सव का मेजबानी कौन करेगा? तो यह लद्दाख करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 42 है। हाल ही में किस देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। हाल ही में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के किस देश में अर्धचंद्राकार द्वीप बनाया है? तो यह अर्धचंद्राकार द्वीप बनाया है तो यह बनाया है जापान में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ यह पहला राज्य बन गया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 45 है। जनवरी 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश के प्रवासी दुनिया में सबसे अधिक है? तो ये भारत देश के प्रवासी दुनिया में सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। भारतीय टेनिस इतिहास पर लिखी गई नवीनतम पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? तो ये इंडियन टेनिस के लेखक थे यह अनिंद्या दत्ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिंद्या दत्ता। क्वेश्चन नंबर 47 है। 19 अप्रैल 2021 को कैरेबियाई देश क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार ग्रहण किया है तो ये मिगेल मारियो डियाज कैनेल ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिगेल मारियो डियाज कैनेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र बत्रा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र बत्रा। क्वेश्चन नंबर 49 है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रक बोर्ड यानी INCB की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह प्रथम भारतीय महिला यह बनी है तो यह जगजीत पवाडिया बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगजीत पवाडिया। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन है? तो यह है पीयूष गोयल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 51 है। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री यह ज्योतिरादित्य एम सिंघानिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए
कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो ये 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 53 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजी के किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो वर्ष 2023 को यह मोटे अनाज का यह घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2023। क्वेश्चन नंबर 54 है, 20 से 24 जनवरी 2021 को देश को से भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास एक्स डेटर्स नाइट 21 का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये फ्रांस ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसरो ने मंगल मिशन मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को कब लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, 20 जुलाई को मून लैंडिंग डे मनाया जाता है, किस दिन को मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था, तो ये चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने कदम रखा था, तो ये 20 जुलाई 1969 को रखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह किया गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिडबी। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत सरकार के हाल ही में यूएलपीआईएन योजना शुरू है, इसमें यूएलपीआईएन किसका संक्षिप्त रूप है, तो यह संक्षिप्त रूप है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में किस योजना ने 1 जुलाई को अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं, तो यह किए डिजिटल इंडिया ने किए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 60 है, यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, तो यह बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा, तो ये बनी है लखनऊ मेट्रो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश आयोजित करेगा, तो 2026 करेगा अपना देश या भारत करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 62 है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये आयोजन यह पुणे में होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुणे। क्वेश्चन नंबर 63 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह ब्रुसेल्स में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह शिंजो आबे को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 65 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो यह कर्नल बी संतोष बाबू को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है रॉबर्ट इरविन को सम्मानित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट इरविन। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का यहाँ होगा हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो छिछोरे ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छिछोरे। क्वेश्चन नंबर 68 है, बेस्ट एक्टर ए के लिए ऑस्कर अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो यह जीता है, तो ये एंथनी हॉपकिंस ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथनी हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किसने एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक पुस्तक के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है, तो यह जीता है डेविड डियोप ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेविड डियोप। क्वेश्चन नंबर 70 है, अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष यह बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इकबाल सिंह लालपुरा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में तालिबान के अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया मुल्ला हसन आखुंद को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुल्ला हसन आखुंद। क्वेश्चन नंबर 72 है, पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन रोम इटली में किस वर्ष हुआ, तो
तो ये 1960 में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1960। क्वेश्चन नंबर 73 है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदक हैं। तो भारत द्वारा जीते गए पदक ये है, कुल पदक ये 19 है, जिसमें 5 स्वर्ण है और 8 रजत और 6 कांस्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, यानी टोटल 19 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। तो यह भारत का पहला पदक यह दिलाया था भावना पटेल ने दिलाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भावना पटेल। क्वेश्चन नंबर 75 है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक कब का किस देश की साइकिलिस्ट पीज गिरेक्रो ने जीता। तो यह जीता ऑस्ट्रेलिया देश की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 76 है, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता है। तो ऊंची कूद में जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंची कूद। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 में भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या था। तो आधिकारिक था ये कर दे कमाल टू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर दे कमाल टू। इसको किसने गाया। तो ये संजीव सिंह ने इसको गाया। ये तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये पहली महिला खिलाड़ी यह बनी है फ्रेडरिक ओवर डिजक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह लागू हुआ 1986 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 81 है, कैम्ब्रिज 1 सुपर कंप्यूटर किस देश का है। तो ये कैम्ब्रिज 1 सुपर कंप्यूटर यह अमेरिका का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। 82 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है। तो यह मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध यह है, तो यह संबंध है यह स्ट्रीट वेंडर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीट वेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 83 है, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर देश रहा है। तो यह फिनलैंड रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक कौन बने हैं। तो यह इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक यह वी वेंकट रमन बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो यह इंदौर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में DRDO ने भारतीय वायुसेना को मरसम प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। यह है, तो यह फायरिंग शूटिंग है, तो यह है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कोवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है। तो यह भारत बायोटेक है। इसका राइट आंसर होगा, सॉरी भारत बायोटेक नहीं है, ये इसका बायोलॉजिकल ई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल बी। कोवैक्सीन का ये है भारत बायोटेक है और सीरम इंस्टीट्यूट का यह कोविशील्ड है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है परसाराम पटाभी केशव रामाचार्युलू को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो यह नरेंद्र मोदी ने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को किसके लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है, तो यह स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 91 है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। तो यह बने हैं विराट चंद्रा बने। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यह ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन संकल्प। क्वेश्चन नंबर 93 है, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक का नया ब्रांड
नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है हर्ष भूपेंद्र बगाड़ी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष भूपेंद्र बगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह क्यूबा बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को 1 अप्रैल 2021 से बंद करने तथा इन मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने का फैसला लिया है? तो कौन लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यह लिया असम लिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में केरल की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। यह केरल के किस शहर की मेयर बनी है? तो यह तिरुवनंतपुरम की बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत का प्रथम सैंडवुड संग्रहालय कर्नाटक में है, यह सही है, ये मेल खाता है। ऑप्शन नंबर बी में है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में, यह भी सही है, यह भी मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी है भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये असम में है, यह भी सही है, ये मेल खाता है। ऑप्शन नंबर डी है भारत का प्रथम हर घर जल राज्य, यह हिमाचल प्रदेश में है, शुरू हुआ, तो ये गलत है, ये गोवा का है, गोवा में होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, पहली ऊर्जा संचालित वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो यह परभनी महाराष्ट्र में की जाएगी। कहाँ? तो परभनी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परभनी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये जीन बैंक का लोकार्पण यह दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, दिल्ली। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह अमेरिका का नागरिक सम्मान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो दोस्तों ये करेंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कितना स्कोर बना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों डेली इस चैनल पर डेली का करेंट अफेयर्स भी अपलोड किया जाता है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा, अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।